नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं घाटशिला विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, इस पर एक बातचीत करने के लिए आज हम जमशेदपुर पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा में जो है उपचुनाव होना है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की असामयिक मौत हो चुकी है। उस सीट पर कितना टफ चुनाव होगा, किनकी दावेदारी होगी और किसका पलड़ा भारी है, आज इस पर एक छोटा सा हल्का सा कहें तो एक प्रयोगात्मक वीडियो हम बना रहे हैं। आगे चलकर और भी वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार जो काफ़ी संघर्षशील भी रहे हैं और कई बड़े बड़े अखबारों में काम भी कर चुके हैं। उनके पास जो ज़मीन की जो सर्वे है, क्या कहता है, क्या कहते हैं वहाँ के मतदाता, क्या रुझान है, ये जानने आज हम अभिषेक पीयूष के पास पहुँचे हैं। अपने सहयोगी से हम अपील करें जरा इनका परिचय कराएं। अभिषेक जी, जी क्या लगता है घाटशिला उपचुनाव जिस मोड़ पर पहुँचेगा, कितना टफ होगा, कितना मतलब आपके नज़र से क्या लग रहा है, वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, घाटशिला में उपचुनाव जो होना है उसकी एक तरह से आप कह सकें कि उपचुनाव को लेकर के जो झारखंड के जो दिवंगत मंत्री थे रामदास सोरेन, इनके निधन के बाद से उपचुनाव को लेकर के वहाँ पर सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। चुनावी हलचल भी तेज़ हो गई है और जहाँ तक चुनाव आयोग का बात है, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के भी तिथि का निर्धारण कर दिया है। ऐसे में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, ये अपने अपने खेमे से जो है वो प्रत्याशी को किनको उतारना है चुनावी मैदान में, इसको लेकर के काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी जो है अंदर खामे जो है वो मंथन चल रहा है। लेकिन चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष की जो पार्टी है भाजपा, इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों पार्टियों पर जो है तो वो सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है कि इन दोनों की ओर से किनको प्रत्याशी बनाया जाता है और चुनावी मैदान में जो उपचुनाव होना है इसमें इन दोनों ही खेमे से जो है वो कौन। आप भाजपा और जेएमएम की बात कर रहे हैं, और भी तो दल वहाँ पे जैसे जेएलकेएम है या और भी दल भी तो देखिए संतोष, हम सीधे जो है 2024 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वहाँ पर जो स्वर्गीय मंत्री थे रामदास सोरेन, ये वहाँ पर प्रत्याशी थे और इससे पहले भी वो 2019 में भी विधायक लगातार 2 बार और उनका जो है वो फैक्टर इस बार वहाँ पर फिर से काम किया और जो है वो चुनाव को जीते थे। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, उनके जो पुत्र थे बाबूलाल सोरेन, वो वहाँ से प्रत्याशी थे और उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। और अगर जेएलकेएम की बात करें, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, वहाँ से रामदास मुर्मू जो है वो प्रत्याशी थे। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो जो जीत का आंकड़ा था रामदास सोरेन का, वो भाजपा के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है वो अधिक नहीं था। 22,000 वोट से जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन, ये चुनाव हारे थे। और जेएलकेएम की अगर बात करें तो जेएलकेएम चूँकि वहाँ पे ज़्यादा फैक्टर नहीं बना पाया था, जेएलकेएम का जो फैक्टर था वो 7.5 नहीं 8,000 कुछ वोट जो है वो रामदास मुर्मू को प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार चूँकि उपचुनाव होना है और कहा जाता है कि सिंपैथी जो है वो सिंपैथी जो लहर होती है और सहानुभूति लहर में इस बार जो भी प्रत्याशी होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो जो है सभी कैंडिडेट पर हावी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोल्हान की अगर बात करें, कोल्हान प्रमंडल की अगर बात करें और घाटशिला जो विधानसभा सीट है घाटशिला मंडल है, आपने कुछ हाल के दिनों में जो खबर आई थी उसमें भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो घाटशिला का मांझी परगना बहाल है, वहाँ पर एक बैठक हुई थी और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं सोमेश सोरेन, इन्हें जो है प्रत्याशी जो है घोषित किया गया। और कहना है ये भी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शीर्ष नेतृत्व है, इन तक भी जो है इस बात को पहुंचा दिया गया है और इस पर जो है निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो ज़्यादातर जब भी
इस तरह का उपचुनाव हुआ है। जो मंत्री रहे, विधायक रहे, उनकी जो पत्नी रही, दिवंगत मंत्री या विधायक की जो पत्नी रही, उस पर ज़्यादा जो है वो भरोसा जताया गया है पार्टी की ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रामदास सोरेन की जो पत्नी है सूरजमणि सोरेन, पार्टी जो है उन पर भी नज़र बनाए हुए है। लेकिन अंदर खामे ये भी चर्चा है कि रामदास सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र सोमेश सोरेन, जो जिनकी दावेदारी जैसा कि अभी मीडिया जगत में फैल रहा है, सोमेश सोरेन कितना सक्रिय रहे हैं राजनीति में, और खास करके अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या सक्रियता रही है? क्या एक पिता का पुत्र होना ही उनको टिकट के लिए दावेदार बनाया जा सकता है, या उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है? लेकिन जैसा कि हम जान रहे हैं कि उनका दिवंगत मंत्री के 2 भतीजे भी हैं जी, वो पार्टी में दिवंगत मंत्री के पुत्र या परिवार से ज़्यादा सक्रिय है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सोमेश सोरेन को टिकट देना जल्दबाजी हो जाएगा? नहीं संतोष, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरह से आकिए चीज़ों को कि जो रामदास सोरेन के जो ज्येष्ठ पुत्र थे सोमेश सोरेन, अगर जमशेदपुर और घाटशिला विधानसभा की बात करें तो उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो, चूँकि उन्होंने कक्षा 5वीं तक पढ़ाई जो है वो जमशेदपुर के चिमनिया विद्यालय से की है, और इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो भुवनेश्वर कूच कर गए थे, और भुवनेश्वर में सैनिक स्कूल में से ही उन्होंने जो है वहाँ से 10वीं तक की पढ़ाई की, और इसके बाद भुवनेश्वर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, और आगे की पढ़ाई भी उनकी भुवनेश्वर से ही चालू हुई। इसके बाद भुवनेश्वर की ही कंपनी जो है वहाँ पे उन्होंने जॉब भी किया है, उनका जॉब प्रोफाइल भी ये बताता है। लेकिन जब रामदास सोरेन मंत्री बने उस दौरान जो सोमेश सोरेन थे, जो रामदास सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उत्तराधिकार रामदास सोरेन के सौंपने की बात जो चल रही है, वो जब वे मंत्री बने हैं उसके बाद से वो जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर से वो जो है जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों में, कई सभाओं में मंत्री के साथ उन्हें देखा गया है। और जो आप बता रहे हैं कि जो उनके भतीजे हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके 2 भतीजे जो हैं वो, उनका राजनीतिक ग्राउंड काफ़ी मजबूत है। अगर घाटशिला की बात करें तो जो मंत्री रामदास सोरेन के जो 2 भतीजे हैं, विक्टर सोरेन और मंगल सोरेन, इन दोनों का राजनीतिक ग्राउंड जो है ये घाटशिला में काफ़ी मजबूत माना जाता है। और दूसरी और अगर देखा जाए तो जो विक्टर सोरेन है, ये जमशेदपुर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो युवा प्रकोष्ठ है उसके वो उपाध्यक्ष भी हैं। और जहाँ तक राजनीति शिक्षा की बात करें या राजनीतिक में उनकी जो आज के समय में जो उनकी पैठ है, उनके गुरु भी रामदास सोरेन ही रहे हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं उसके मुकाबले रामदास सोरेन के भतीजा जो है, दोनों भतीजों में विक्टर सोरेन की पकड़ जो है वो ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर है। और जहाँ तक वोट, अगर आप बोल रहे हैं कि चुनावी मैदान में इस दौरान जो है टिकट सोमेश सोरेन को देना ज़्यादा कारगर होगा या फिर उनके भतीजों को कारगर होगा, तो देखिए या उनकी पत्नी, तो देखिए मैं आपको एक साफ तौर पर बता दूं कि सिंपैथी वोटिंग जो कहा जाता है, जो सहानुभूति लहर होती है, वो सहानुभूति लहर जो है वो किसी भी दिवंगत जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके प्रति ज़्यादा सहानुभूति होती है। बीजेपी का प्रोफाइल आपका क्या कहता है? जैसे बाबूलाल सोरेन, वो तो लगातार सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में, और अपने पिता की छवि से अलग हटके तो उन्होंने पहचान बनाई, तब तो मात्र 22,000 के लगभग वोट से वो हारे, उनकी अपनी छवि भी तो रही होगी। और बीजेपी है, क्योंकि ये हर चुनाव को एक चुनाव की तरह से लड़ती है, और इस चुनाव को भी उपचुनाव को वो चुनाव की तरह ही लड़ेगी, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। तो बाबूलाल सोरेन को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा अभी जो आकलन कह रहा है मैं आपको उसके अनुसार बता रहा हूँ कि देखिए, बाबूलाल सोरेन घाटशिला की अगर बात करें तो घाटशिला में चूँकि रामदास सोरेन वहाँ से लगातार 3 बार के विधायक रहे, और ऐसे में बाबूलाल सोरेन जो है ये ज़्यादा अपनी पकड़ को बहुत मजबूती से नहीं बना पाए। लेकिन चूँकि जो शहरी इलाका है घाटशिला का, मुसाबनी और आप चाकुलिया का क्षेत्र जो है, वहाँ पर भाजपा की अपनी एक पकड़ है, और भाजपा के पकड़ होने के कारण जो शहरी वोटिंग है वो वोटिंग शुरू से ही देखा जाता है कि वो भाजपा के पक्ष में ही जाता है। और उसी का परिणाम रहा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा, इसमें बाबूलाल सोरेन का जो जीत हार का जो आंकड़ा रहा, रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन का, ये ज़्यादा इसमें खाई नहीं देखी गई, 22,000 का मात्र अंतर रहा। और लेकिन एक फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि उनके जो पिता है
चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और कहा जाता है कि संथाल आदिवासी समाज, जिस समाज से रामदास सोरेन जी आते थे, और संथाल आदिवासी समाज में चंपई सोरेन की पकड़ जो है ये रामदास सोरेन से अधिक मानी जाती थी। और आप देख सकते हैं कि कोल्हान का टाइगर भी उन्हें कहा जाता था। और भाजपा में जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया तब ये माना जा रहा था कि कोल्हान में भाजपा अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है चंपई सोरेन को लेकर के आ रही है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में ज़्यादा असर नहीं देखा जा सका, लेकिन जो उनका अपना जो सीट था सरायकेला खारखुआ, वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इसके अलावा भी कई सीटों पर वो एक्टिव थे, कई सीटों की जिम्मेदारी थी उन पर, जिसमें खारसभा को आप देख लें, है ना, जिसमें उनके बेटे जो थे घाटशिला, उस सीट की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा भी कोल्हान के अन्य सीटों पर उन्होंने नज़र बनाई रखी थी। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव में चंपई सोरेन पूरी तरह से घाटशिला विधानसभा जो सीट है उस पर पूरी तरह से एक्टिव होंगे, अपनी एड़ी चोटी का दम लगाएंगे वो। और जो भी भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के अभी वर्तमान में सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो या फिर रिम्स 2 का निर्माण होना हो नगरी की ज़मीन पर, जो खेतियर ज़मीन को लेकर के जो भाजपा पूरी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। उसके बाद संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पे भी घाटशिला में आपने देखा होगा पिछले दिनों राशन कार्ड और अन्य जो मैया समान योजना के जो लाभुक थे वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या जो है अचानक बढ़ जाना, जबकि वहाँ पे दूसरे समुदाय के वोटर ही नहीं है। तो ये सभी मामलों को एक साथ भुनाने का काम जो है चंपई सोरेन खुद से करेंगे। और इसके अलावा जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है ये भी पूरी तरह से घाटशिला विधानसभा सीट पर एक्टिव होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस बार इफेक्ट करेगा। लेकिन हालांकि लोग जो चुनावी जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, इनका ये मानना है कि घाटशिला विधानसभा सीट जो है वो सिंपैथी वोटिंग के कारण जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जा सकती है। एक लाइन में जवाब, आपकी नज़र में पड़ना किसका बात है? देखिए, मेरी नज़र में अगर सिंपैथी वोट में अगर रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट दिया जाए तो पल्ला जो है वो ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर भारी होगा। लेकिन अगर सोमेश सोरेन भी उतरते हैं, और चूँकि इस बार जो है चंपई सोरेन पूरी तरह से एक्टिव होंगे, इस कारण से कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है पल्ला भाजपा का भारी हो सकता है, क्योंकि सिंपैथी वोटिंग, सहानुभूति जो लहर होती है वो बहुत मायने रखती है। आप समझिए संतोष जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। चलिए, हालांकि इस हार जीत से सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुकाबला जो है घाटशिला का वो रोचक होने वाला है। आगे और इस तरह के वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।